अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 16 नवंबर 2021 है और नाजरीन गुज़श्ता एक डेढ़ महीने से तसलसल के साथ यकीनन आप मुलाहिजा कर रहे होंगे कि हर गुजरते दिन इमरान खान साहब की हुकूमत के जाने की तारीख दी जा रही है। लेकिन नाजरीन, ये जो तारीखें हैं ये सिर्फ और सिर्फ बयानात की हद तक महदूद हैं और सिर्फ एक मखसूस पार्टी का जो सोशल मीडिया सेल है वो इस किस्म की इतलाआत या प्रोपेगंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है। नाजरीन, मैं आपकी खिदमत में बहुत जिम्मेदारी के साथ आज की इस वीडियो में चंद तफसीलात पेश करने जा रहा हूँ। उसके बाद आप खुद इस मंतकी नतीजे पे पहुँच सकते हैं कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान की 74 साला सियासी तारीख में सबसे कमज़ोर तरीन अपोजिशन का सामना है, सबसे बुज़दिल तरीन अपोजिशन का सामना है। और ये अल्फाज मैं बहुत मोहतात पैराए में इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर किसी को इससे तकलीफ होती है तो मैं उसके लिए माजरत खा हूँ, लेकिन हकीकत यही है। और वो तफसीलात जो आज की इस वीडियो में मैं आपके सपुर्द करने जा रहा हूँ, उसके बाद आप कमेंट्स में भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कि आया मैं दुरुस्त नतीजे पे पहुंचा हूं या नहीं पहुंचा। नाजरीन, कल पीडीएम का एक इजलास मुनअकिद हुआ और उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल्स नाजरीन सामने आई हैं। एक डिटेल तो ये सामने आई है कि अभी तक लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया। यानी आप देख लें कि एक महीना हो गया है, रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, रोज़ाना फोटो सेशन करते हैं, रोज़ाना जो है ना वो धमकियां देते हैं, थ्रेट करते हैं हुकूमत को कि हम लॉन्ग मार्च से आपको खसो खाशाक की तरह बहा कर ले जाएंगे। लेकिन कल जो पीडीएम के इजलास में फैसला हुआ उसमें एक 3 रुकनी कमेटी इस हवाले से कायम की गई है। 3 रुकनी कमेटी शायद हकान अब्बासी साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब जिनका ताल्लुक JUIF के साथ है, और अताउल्लाह तारड़ साहब, ये 3 लोगों की कमेटी कायम की गई है कि आप जायजा लें कि लॉन्ग मार्च हम किस तरह कर सकते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इन 3 लोगों को अब ये जिम्मेदारी दी गई है। इससे ये साबित होता है कि अवाम इनके साथ निकलने के लिए कतई तौर पे तैयार नहीं है। और नाजरीन, इस 3 रुकनी कमेटी से पहले भी लॉन्ग मार्च के हवाले से एक और स्टीयरिंग कमेटी भी कायम की गई थी और उसकी भी जिम्मेदारी ये थी कि आपने ये तय करना है, तरीक़ाकार और मैकेनिज़्म बताना है कि किस तरह हमने लॉन्ग मार्च करना है। यानी अभी सिफारिशात मुरतब हो रही हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से। ये जो जितने बड़े बड़े लीडरान अपोजिशन के आपको नज़र आते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वो खुद इस हवाले से किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन 2 कमेटियां जो हैं इन्होंने कायम कर दी हैं। एक अपडेट तो नाजरीन ये हो गई। दूसरी अपडेट ये है कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अभी तक 1% फैसला भी नहीं हुआ, 1% भी, कि तहरीक अदम एतमाद हमने कब लानी है, किसके खिलाफ लानी है और किससे शुरुआत करनी है, उसका भी मैकेनिज्म अभी तक डेवलप नहीं हुआ। लेकिन इनका प्लान ये है कि पहले सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, उसके बाद वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ, और उसके बाद जो है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ। तो सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कब लाई जाएगी, किस तरीके से लाई जाएगी, अफरादी कुव्वत कहाँ से आएगी, ये भी अभी तक तय नहीं हुआ। और अभी तक ये फैसला हो जा रहा है कि अगर सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में हम नाकाम हो गए तो उसके बाद हमारा क्या होगा भाई, फिर तो हम हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। फिर तो इमरान खान साहब ये 5 साल तो छोड़ दें, शायद अगले 5 साल भी हुक्मरान रहें। तो वो इस बात से डरे हुए हैं कि सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए या न लाई जाए। यानी पहले मरहले का भी उन्होंने अभी तक आगाज नहीं किया है। ये है दूसरी बात। तीसरी बात नाज़रीन, उन्होंने ये कहा है, एलामिया बाकायदा जो उन्होंने कल जारी किया है उसमें यह कहा गया है पीडीएम की जानिब से कि जनाब हमें मालूमात मिली हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है एक बार फिर इत्तेहादी को प्रेशराइज कर रही है, इत्तेहादियों को यानी MQM और PMLQ को, कि आप तहरीक इंसाफ की हिमायत करें। ये पीडीएम ने ये एलामिया जारी किया है कि इस्टेब्लिशमेंट MQM और PMLQ पर दबाव डाल रही है कि आप जो है ना तहरीक इंसाफ की हिमायत करें और उससे अलग ना हो। और फिर आगे जाके एलामिया में लिखते हैं
कि इस्टेब्लिशमेंट जो है इस किस्म के इकदाम से बाज रहे और हम इस किस्म के इकदाम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारा एक बार फिर अज़म है कि इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो जाए। और भाई आप अब इत्तेहादियों के तर्जुमान बन गए हैं, इत्तेहादियों के तर्जुमान बन गए हैं। नाजरीन, इस किस्म के जो बयानात है ये भागने के मुतरादिफ है। यानी ये बयान देना कि इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो जाए और इत्तेहादियों से ये न कहे कि आप इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ इत्तेहाद बरकरार रखें, इसका मतलब क्या होता है पता है? ये जब कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो जाएं, इसका मतलब ये होता है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की हुकूमत गिरा दे और हमें उनकी जगह बिठा दे। गैर जानिबदारी से इनकी मुराद यही है, सिर्फ और सिर्फ यही मुराद है, इसके अलावा और कोई मतलब इसका नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी ताकत से, अपनी कुव्वत से, अपने दावों से, अपने वादों से, अपने इकदामात से, अपने काम से, अपने अमल से जो है हुकूमत को गिराने की ताकत नहीं रखते। चुनाचे नाजरीन, राना सनाउल्लाह साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा है कि इत्तेहादी जब हमारे साथ नहीं होंगे तो पंजाब में हम कैसे तहरीक-ए-अदम एतमाद लाएंगे। यानी इत्तेहादी जब हमारे साथ नहीं होंगे, आप 10 पार्टियां हैं भाई, अवाम को आप नहीं ला सकते, तहरीक-ए-अदम एतमाद नहीं ला सकते, तो ये एक किस्म के मिन्नते तरले करने के मुतरादिफ है। राना सनाउल्लाह साहब इत्तेहादियों की मिन्नते तरले कर रहे हैं, यूं समझ लें, ठीक है, कि इत्तेहादी जब हमारे साथ नहीं होंगे तो हम कैसे पंजाब में तहरीक-ए-अदम एतमाद लाएं। व्हाट डज दैट मीन? अब आप उन पे तकिया किए हुए हैं। इससे पहले आप लोगों ने जहांगीर तरीन से उम्मीदें वाबस्ता करनी थी कि जहांगीर खान तरीन जो है वो जो है हुकूमत को गिराएंगे। खुद ये लीगी रहनुमा कहते थे और पीपल्स पार्टी वाले कहते थे कि अब देखना जहांगीर तरीन कैसे हुकूमत को गिराते हैं, कैसे वो बंदे तोड़ते हैं। यानी आप 10 पार्टियां मिलकर आवाम को फिर बेवकूफ़ बना रहे हैं। यार महंगाई है, मैं मानता हूँ, बैड गवर्नेंस है, मैं मानता हूँ, लेकिन अवाम क्या आपकी तरफ देखेगी? अवाम तो आपके साथ निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। अवाम तो आपके साथ अगर निकलने के लिए तैयार होती तो आप इस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें तरले करते कि खुदारा जो है ना आप उनको मजबूर मत करें इत्तेहादियों को। व्हाट डज दैट मीन? आप लाएं लाखों लोगों को, 10 सियासी जुमातें हैं और दावा तो आप लोगों का ये होता है कि करोड़ों वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, हिमायती वफादार हैं हमारे, तो लाए ना लोगों को सड़कों पे। एक नाजरीन खबर का पहलू तो ये था। दूसरा पहलू ये था कि PMLQ और MQM जो है वो हुकूमत की हिमायत पे आमादा हो गई है। वैसे मैं कई बार ये खबर दे चुका हूँ कि वो जो बिल हुकूमत ने मंजूर कराने थे, 27 बिल जो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर कराने थे, उसमें उन्होंने 2-3 बिलों पे सिर्फ एतराज़ था, एक EVM पे और एक जो है नैब ऑर्डिनेंस पे। अब जो खबर है नाज़रीन वो ये है कि 24 घंटों में कप्तान ने राब्ते किए हैं, तो उसके बाद सूरत हाल मामूल पे आ गई है। PMLQ और MQM जो है हुकूमती बिलों में अब हुकूमत का साथ देगी। चुनाचे यही वजह है कि कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास एक बार फिर तलब किया गया है, एक बार फिर तलब कर लिया गया है और इन लोगों के ख्वाब अब चकनाचूर हो गए हैं कि हमारे इत्तेहादियों के अलग होने की जो इनकी ख्वाहिश थी, जो इनका ख्वाब था, वो एक बार फिर टूट कर बिखर गया है। तो कप्तान ने फिर एक बार फिर बाजी पलट दी है, इत्तेहादियों को साथ मिला दिया है और अपोजिशन सिर्फ इजलास पे इजलास, इजलास पे इजलास, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, चाय पीते हैं, बिस्कुट खाते हैं और उसके बाद जो है ना एक एलामिया जारी कर देते हैं और घरों को चले जाते हैं। और उनके वोटर्स और सपोर्टर्स बेचारे ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये हमारे हक के लिए सड़कों पे निकलेंगे, मारे खाएंगे, GHQ की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे और टैंकों के आगे लेट जाएंगे। फिर वक्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। मजीद भी डेवलपमेंट्स हैं उस हवाले से भी आपको अपडेट करूंगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।